देखिए आज की मुख्य खबर। कानोड़ नगर को अभी तक नहीं मिला तहसील भवन, सरकार ने बजट में रखा उपेक्षित। लगभग 40 वर्षों के लंबे संघर्ष व 28 दिनों के जन आंदोलन के बाद अंतिम बजट 12 फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा तत्कालीन विधायक रणधीर सिंह भिंडर के अथक प्रयासों व अनुशंसा से कानोड़ को तहसील की घोषणा करवाकर कानोड़ को तहसील का दर्जा दिलाकर भिंडर अपने वादों पर खरा उतरे एवं कानोड़ को तहसील की सौगात दिलाने में कामयाब रहे। लेकिन लगभग 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कानोड़ नगर तहसील भवन के लिए तरसता दिखाई दे रहा है। क्या अब भी कानोड़ वासियों को तहसील भवन मिलेगा या नहीं? वर्तमान में तहसील कार्यालय पुराने भवन में ही संचालित किया जा रहा है। तत्कालीन चेयरमैन अनिल शर्मा ने अपने सभी पार्षदों को साथ लेकर तहसील के लिए जगह चिन्हित कर बोर्ड बैठक में पट्टा आवंटन की स्वीकृति लेकर राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। इसके ठीक बाद कानोड़ नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना। कानोड़ नगर की जनता ने चंदा देवी मीणा के चेहरे पर आशा भरी नजरों से विकास का ताज रखते हुए पालिका अध्यक्ष के रूप में चुना। कानोड़ नगर वासियों को काफी आशाएं थी कि कानोड़ नगर पालिका में भी कांग्रेस का बोर्ड है और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है तो नगर में निश्चित ही जमकर विकास होगा। लेकिन पालिका अध्यक्ष भी विकास के कार्यों को करने में असमर्थ दिखती हुई लोगों की आशाओं पर खरा उतरती दिखती कहीं भी नजर नहीं आई। बोर्ड को लगभग 21 माह होने आए हैं मगर पालिका द्वारा अभी तक नगर में कोई भी ठोस विकास कार्य दिखता नजर नहीं आता। सरकार का ध्यान भी इस नगर की ओर जरा सा भी नहीं है, जबकि उदयपुर जिले में कांग्रेस के मात्र 2 ही चेयरमैन हैं, कानोड़ व सलुम्बर। फिर भी कानोड़ को विकास के नाम पर सरकार की ओर से उपेक्षित रखा गया। आखिर ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार 3 बजट पेश कर दिए गए लेकिन तीनों ही बजट में कानोड़ तहसील भवन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। अभी वर्तमान में विधायक के दिवंगत होने के पश्चात यह सीट खाली होने की वजह से वल्लभनगर में मध्यवर्ती चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को लुभाने के चक्कर में सरकार द्वारा कुछ दिखावटी घोषणाएं की गई, लेकिन वो भी अभी तक धरातल पर कहीं भी क्रियान्वित होती नजर नहीं आती। आज भी कानोड़ की जनता पालिका अध्यक्ष व सरकार से मांग करती है कि जल्द ही तहसील भवन के लिए सरकार से बजट लाकर भवन निर्माण का कार्य शीघ्र करावें। इसी तरह अगर जनता की मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया गया तो कानोड़ नगर की जनता को तहसील भवन के लिए पुनः उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार का ध्यान कब इस ओर जाता है और कानोड़ वासियों को तहसील भवन मिलता है। हमारा साहब रणधीर सिंह भिंडर द्वारा हमारे कानोड़ को वसुंधरा राजे सरकार के माध्यम से उन्होंने तहसील की घोषणा करवाई, किंतु अभी तक कानोड़ के भवन के लिए तहसील के भवन के लिए अभी तक बजट पारित नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा 3 ये बजट पेश कर दिए गए हैं किंतु कानोड़ का नाम कहीं पर नहीं है। इसलिए हमारे कानोड़ में कानोड़ की जनता की ओर से कानोड़ की जनता इस प्रकार आक्रोश है कि जब तक अगर मान लो ये घोषणा नहीं की जाएगी, भवन के लिए पैसा नहीं आएगा तो उसके लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति पैदा नहीं करके आप अपने बजट में आप इसको स्वीकृत कराने की कृपा कराएं, ये मेरा एक निवेदन है अशोक जी मतलब मुख्यमंत्री जी को। इसके अलावा भी जो कानोड़ में अभी फिलहाल के लिए वर्तमान में नगर पालिका में जो बोर्ड बना हुआ है वो कांग्रेस का है, उसके बावजूद भी हमारी ये चेयरमैन साहिबा अभी तक अब आपको न तो पैसा लाने के लिए कह रही है और हमने कई मतलब जनता की ओर से उनको कहला दिया गया है किंतु उन्होंने अभी तक इसका कोई फैसला नहीं किया, न बजट पारित किया गया है, न कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे बजट को पारित कराने की कृपा कराएं। धन्यवाद। विगत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कानोड़ में तहसील बनाओ आंदोलन के लिए एक जन संघर्ष हुआ और उसके परिणाम स्वरूप माननीय राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी राजे के कार्यकाल में कानोड़ को तहसील की बड़ी सौगात मिली, जिससे कानोड़ के नगरवासियों में हर्ष व्याप्त हो गया। उसके पश्चात 2018 में
नगर पालिका ने तहसील की भूमि के हेतु पट्टा आवंटित किया, जो नई बावड़ी के बाद शिमाली बस्ती के पीछे पट्टा दे रखा है और उसका ऑन द रोड पट्टा है उसका। इसके पश्चात में आज कांग्रेस का शासन हुए 2018 के पश्चात में आज 2-2.5 साल होने आए हैं कांग्रेस के शासन को, और इस शासन का के अंदर किसी भी प्रकार का तहसील के संबंधित कोई कार्य नहीं हुआ है। और जब हमने भूमि आवंटित कर दी है तो उसके पश्चात कांग्रेस सरकार को इसका बजट आवंटित करके और स्टाफ भी बहुत आवंटित करना था, परंतु कोई इसकी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस प्रोग्रेस को देखते हुए यदि कांग्रेस सरकार ने जल्द ही घोषणा नहीं की बजट में या इसका बजट आवंटित नहीं किया तहसील भवन निर्माण के लिए, तो जनता उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएगी और सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कानोड़ की तहसील का बजट जल्द से जल्द आवंटित करें और यहाँ एसडीओ कैंप जो लगता था कानोड़ में और वर्षों पुराना 1977 से कैंप हो रहा है कानोड़ में एसडीओ, तो हम चाहते हैं कि कानोड़ कैंप जो है वो स्थायी कर करके और एसडीओ यहाँ बैठे और 15 दिन जन सुनवाई करें। कानोड़ तहसील को लेकर अभी तक राज्य सरकार द्वारा जो बजट पारित नहीं किया वो बड़ा निंदनीय है। कानोड़ को तहसील एक उग्र आंदोलन और महाराजा रणजीत सिंह जी भिंडर के व्यक्तिगत व्यवहार वसुंधरा राजे सिंधिया जी से इस वजह से कानोड़ को तहसील मिली, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। दूसरी बात, नगर पालिका कानोड़ में चेयरमैन कांग्रेस की है, एकमात्र चेयरमैन है, आसपास सब जगह देख लो, एकमात्र कांग्रेस की चेयरमैन कानोड़ नगर पालिका में है। इनके आसपास कोई न तो नेता है न कोई इनसे बात करने वाला है, आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। अब ये तहसील की बात कब करेंगे? हम लोगों ने इनको पहले जब इन्होंने हम लोग नगर पालिका में जाते थे तब इनको बताया था कि भाई आप लैंड यूज के पेपर बनाइए और वहां जाकर आप इस लैंड यूज को चेंज करवा के जो सूरज पोल के आगे जो थाने के पास में जो जगह पड़ी है, हमारे बोर्ड में जो हमने अतिक्रमण हटाया था, काफी अच्छी व्यवस्थित जगह है, वहां पर आप तहसील का भवन बनवा सकते हैं। लेकिन अब न तो इनकी यहाँ चलती है न इनकी वहां चलती है, न इनके पास कोई नेता है। 3-3 4-4 इनके नेता घूम रहे हैं। अब क्या पता किसको टिकट मिलेगा। अब ये चेयरमैन तो क्या पता किस गुट में है, अब ये किसके पास जाए क्या करे। पूरे कानोड़ नगर की अनदेखी हो रही है। इतना बड़ा मसला और नगर ने एकजुट होकर जिस मसले को उठाया था उस मसले को भी उन्होंने एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये निंदनीय विषय है। हम लोगों ने एक आशा भरी नजर से चेयरमैन की तरफ देखा था, वाइस चेयरमैन की तरफ देखा था, लेकिन मुझे लग रहा है फिर से एक बार कानोड़ को आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा। हमारे पास तो एक ऐसा सशक्त विधायक था जिन्होंने हमको 2 बार वसुंधरा राजे से मीटिंग करवा के, वसुंधरा राजे जी से मीटिंग करवा के इस काम को बिल्कुल आयाम तक पहुंचा दिया। अब छोटा सा काम भी इनसे हो नहीं पा रहा है। हम लोग बहुत निराश हैं, नगरवासी बहुत निराश है और इस चेयरमैन से जो आशा थी उस आशा पे ये खरा नहीं उतर रही है। नगर में आक्रोश है और बहुत जल्दी जनता सेना फिर से एक बार कड़ा निर्णय लेगी। ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनकी बनती नहीं है आपस में। ये अगर वाइस चेयरमैन कुछ करे तो चेयरमैन उसको बंद करवा देती है, चेयरमैन कुछ करे तो वाइस चेयरमैन उसको बंद करवा देते हैं। वाइस चेयरमैन साहब भीम सिंह जी के गुट से आते हैं, चेयरमैन साहब क्या पता किस गुट से आते हैं। लेकिन इन दोनों की लड़ाई झगड़े में न तो हमको सही ढंग से ईओ मिल पा रहा है, न सही ढंग से बिल्डिंग का काम चल रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है, हर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है, चेयरमैन कहीं भाजपा का है कहीं जनता सेना का है, सिर्फ एकमात्र चेयरमैन कांग्रेस की है। और अभी जो सड़कें पास हुई सब जगह 4-4 और 5-5 करोड़ की सड़कें पास, और कानोड़ नगर पालिका में 25 लाख रुपए की सड़कें पास हुई। इससे ज्यादा चिंताजनक बात क्या हो सकती है। चुनाव भी आने वाले हैं, लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। जय हिंद। तहसील आंदोलन को लेकर लंबा आंदोलन चला
और लोगों में बड़ी आशा और विश्वास था कि तात्कालिक वसुंधरा सरकार ने जो है तहसील की घोषणा की। लोगों में बड़ी उम्मीद थी कि अब कानोड़ तहसील बनेगी और इस प्रकार से यहाँ रंग रोगन भी करवा दिया गया कि यहाँ तहसील ऊपर लिखवा दिया कानोड़ तहसील। लोगों में खुशी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कानोड़ बोर्ड, कांग्रेस का बोर्ड बने 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में अभी तक यहाँ जो है तहसील के लिए भूमि आवंटित नहीं कर पाए। और पता नहीं यहाँ बोर्ड में कोई है भी, ऐसा लगता है कि जैसे बोर्ड में कोई है ही नहीं, चेयरमैन नाम का कोई चीज ही नहीं है, किसी का कोई नेतृत्व नहीं। तो लोगों में एक निराशा का वातावरण है और लोग बड़ी जिस प्रकार से झंझन में ये आंदोलन खड़ा हुआ था, वो आंदोलन जो है वो अब समाप्त होता हो दिख रही है और लोगों में बड़ी निराशा है। और इस कांग्रेस बोर्ड के कारण यह सब हो रहा है। कांग्रेस बोर्ड यदि कोई एक्शन ले और जमीन आवंटित करे, भूमि आवंटित करे, तो निश्चित रूप से इसमें 2 कदम हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होगा तो नगर एक बार फिर से आंदोलन की भूमिका में रहेगा और तगड़ा आंदोलन हम इस बार भी करेंगे और नगरवासियों ने ठान लिया है। मित्रों, कानोड़ के अभी 3.5 साल में वर्तमान में कांग्रेस राज्य में एक भी काम कानोड़ के हित में नहीं हुआ है। 3.5 साल से कांग्रेस सरकार चलते हुए एक भी बार बजट में गहलोत सरकार ने कानोड़ के लिए कोई बजट आवंटन किसी भी प्रकार का विकास के नाम से नहीं किया है। हर समय कांग्रेस राज आता है, उस समय कांग्रेस की तरफ से कानोड़ को एक उपेक्षित समझा जाता है। ये अपने को वोट की समझते हैं कि हमारे जेब में हमारा फिक्स वोट है, हमारे को वोट देंगे, हम विकास कराएं या नहीं कराएं, फिर भी हमारे को ये कानोड़ के वासी वोट देते रहते हैं। हर समय भारतीय जनता पार्टी आती है जब भी, तब आंदोलन करते हैं और कानोड़ वासियों को कुछ न कुछ कार्य की सौगात मिलती रहती है। भाजपा राज में काम तहसील खोली वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने, मुख्यमंत्री ने, आज दिन तक कांग्रेस ने इसके लिए ज़मीन आवंटित नहीं की। कांग्रेस के बोर्ड ने न कोई बजट की घोषणा की कि इसको कहाँ तहसील बनाई जाए। मित्रों, आप सभी जानते हो भारतीय जनता पार्टी में जो विकास कार्य होते हैं वो कांग्रेस के राज्य में नहीं होते हैं। ये आपस में एक दूसरे की टांग खींचे में लगे हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। अभी से जागरूक हो जाइए। अगले विधानसभा चुनाव में इन सभी को सबक सिखाना है और तैयारी करनी है वापस आंदोलन की, कानोड़ में ये ज़मीन आवंटित की जाए और तहसील बनाई जाए। वर्तमान कांग्रेस सरकार 2018 में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो कानोड़ को तहसील का दर्जा दिया था और कानोड़ को तहसील मुख्यालय खोलने की घोषणा की थी, 2018 में सरकार परिवर्तित होने के बाद अशोक गहलोत के 3 साल के 3 बजट में न तो बजट की राशि स्वीकृत हुई तहसील भवन की, और कानोड़ नगर पालिका में भी 2019 से कानोड़ कांग्रेस का बोर्ड होते हुए भी अभी तक इन्होंने भूमि का आवंटन नहीं किया है। गहलोत सरकार भी सिर्फ अपनी सरकार बचाओ आंदोलन में लग रही है कि कैसे मेरे सरकार के 5 साल पूरे हो कार्यकाल, और कानोड़ का बोर्ड भी अपनी आपसी उलझन में न तो नगर का विकास हो रहा है, न भूमि आवंटन किया है अभी तक। नगर की सर्व जनमानस की यही पीड़ा है जो मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूँ आपको। इसमें सर्व जनमानस की पीड़ा छिपी हुई है कि यहाँ आपसी उलझनों में नगर का विकास ठप हुआ पड़ा है। न इन्होंने तहसील का भूमि आवंटन किया है, न सरकार ने अपने 3 बजट में कोई भवन के बजट का सेंक्शन किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ सरकार लिपापोती के कार्यक्रम में है, दूसरों की योजनाओं को अपने नाम पे करना, इस कामों में लग रही है और कुछ भी नहीं किया है। और गहलोत सरकार सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में लगी हुई है। इससे ज़्यादा और नगर की दुर्दशा कांग्रेस के राज में हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो तहसील की घोषणा की उसका भी इन्होंने अभी तक, एक तहसीलदार साहब आए थे जो सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद अभी नगर के पास की वहाँ के तहसीलदार को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। इसके बढ़कर और दुर्दशा कुछ भी नहीं हो सकती इस काम की।